चिल्ड्रेन गुड आफ्टरनून। मैं आज यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आपसे बातें करने के लिए। इस वीडियो के शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा। वैसे आपके विषय शिक्षक हैं ही, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ फॉर यू। अब बातें करते हैं कि अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या पढ़ना चाहिए, तो सिलेबस तो आपको पता ही है, आपने किताबें ले ली होंगी। अगर किसी को किताब नहीं मिली है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका जो सॉफ्ट फाइल है उसको आप पढ़ें। पढ़ना क्या है? सिलेबस की किताबें, सिलेबस के चैप्टर्स। अभी हम लोग यह नहीं जानते हैं कि यह लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, और इसके लिए जैसा हमारे गवर्नमेंट का निर्देश होगा वैसा हम लोग मानेंगे। लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए अभी आप लोगों को लॉकडाउन का पूरा सम्मान करना है, पूरा इसका पालन करना है। तो घर में रहकर पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के लिए आपने अपना विषय ले लिया, सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको टाइम टेबल दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू द टाइम टेबल प्रोवाइडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर्स टू यू, यू नीड सेल्फ स्टडी। अब आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल कहीं आना जाना है नहीं, आप घर पर ही हैं। तो घर पर ही हैं तो इसका मतलब फिज़िकल वर्क भी कम हो रहा है। तो आप लगातार अगर बैठे रह जाएंगे तो फिर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको समय समय पर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, इंडोर गेम्स, घर में चलना, और सबसे अच्छी बात कि माता पिता की घरेलू कामों में मदद करना है, उनकी मदद कीजिए। उनकी सहायता करने के लिए मसलन आपने बिस्तर ठीक कर दिया तो उसमें आपका फिज़िकल वर्क हो रहा है। अगर आपने किसी ने उसमें झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया, सभी को करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अभी घर पे रह रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं खुद ही, और बिल्कुल ही काम में किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। तो यह आप समझ गए कि आपको क्या पढ़ना है, और पढ़ने के साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी है। आप कल्पना कीजिए कि आप बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। यू विल फील स्लॉथ, यू विल फील बोर्ड, यू विल फील इंसिपिड, लगेगा कि अच्छा नहीं लगा, एक तरह की मंडेन मोनोटनी आ जाएगी, बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। बीच बीच में काम करते रहना चाहिए, और मेंटल हेल्थ के लिए बीच बीच में मनोरंजन भी करना है। जैसे आप लूडो का गेम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, या एक 12 गोटी खेलते थे, शायद आपको पता हो तो, या इस तरह के और भी जो इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, वो भी आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए। और जितना पॉसिबल है घर में, लेकिन चूंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन भर तो आप लैपटॉप पे ही हैं, कंप्यूटर पे हैं या फ़ोन पे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त आप टीवी ना देखें, क्योंकि इससे आपकी आँखों का बहुत नुकसान होगा। थोड़ा मोड़ा देखना चाहें तो बेशक देख सकते हैं माता पिता के परमिशन से, लेकिन वेवॉर्डली नहीं देखना है, दिन भर नहीं देखना है। हमारे यशस्वी माननीय मंत्री महोदय MHRD, केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री होते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है कि आप साल भर में कुछ नई किताबें ही पढ़ें। तो अपने सिलेबस के अतिरिक्त जिन लोगों को कुछ किताबें मिलती है, लेकिन याद रखिए कि आपके लेवल के हिसाब से किताबें छोटी और पतली होनी चाहिए। और किताबें, सारी किताबें अच्छी होती हैं। किसी भी महापुरुष की जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनका लाइफ बोरिंग नहीं है। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ेंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा अरे कहाँ से कहाँ हो गए। महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कहाँ से कहाँ गए। इस तरह के तमाम जितने भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे वो कितने स्ट्रगल किए हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में ख़त्म करें, आज पढ़ लिया 3 पन्ना, 5 पन्ना, 10 पन्ना, जितनी हमारी कैपेसिटी है।
तो ये 2 बातें बता दिया। सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस के अतिरिक्त जो किताबें हैं संभव पढ़ना है। पढ़ाई के बीच में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब कितना पढ़ना है? दिन रात नहीं पढ़ना है। एडिक्वेट स्लीप लेना ज़रूरी है, टाइम से सोना, टाइम से जगना, तभी आपका हेल्थ अच्छा रह पाएगा। ये नहीं सोचे कि नहीं पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ऐसा सोच करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, हेल्थ खराब करेंगे। इसलिए बीच बीच में गैप ज़रूरी है। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, कैसे पढ़ना है? पढ़ाई किए, सर ने जो भी पढ़ाया कंप्यूटर पे, मोबाइल से, आप उसका तुरंत उसी समय नोट्स बना लें। आप ये इसको अगर आप आज का काम पाइल करके रखेंगे, बंडल करके रखेंगे, तो वो काम बढ़ता जाएगा। आज आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया, मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आज जो ही पढ़ाया गया, होमवर्क मिला, इसके बावजूद जो टॉपिक पढ़ाया गया उस पर आप अपने नोट्स बनाना सीखें। ये बहुत कारगर होगा। सिलेबस के लिए बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा हमारे पास, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि तुरंत उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप उसका फ़ोटो खींच करके भेज दीजिए टीचर के पास, वो एक बार चेक कर लेंगे। जब चेक कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप मुझे मैसेज करके, इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स, mainly topics in English, even in Hindi, even in social sciences. If you want me, I will make other videos for you. But children, please take care that your time, your energy is not wasted. This time is very very crucial, क्योंकि यह सिलेबस भी इसी में कंप्लीट करना है आपको। इस बात को लेकर चिंता नहीं करना है कि अभी आगे इसके लिए क्या होगा। जो होगा वो सभी के लिए होगा, एक नीति एक नियम सभी के लिए होगा। इसलिए कोई अपने से अनजाना टेंशन अपने दिमाग पे नहीं बिठाना है कि अब क्या होगा, पढ़ाई हो नहीं रही, कैसे परीक्षा देंगे। ये पढ़ाई हो रही है, आपको यह पढ़ाई करते रहना चाहिए और इसी पढ़ाई के आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जैसा सभी जानते हैं, जैसी बातें बताई गई हैं, हर वक्त हाथ धोना चाहिए। ये हाथ जब भी फेस के पास जाए तो ये हाथ आपका बिल्कुल अनटच्ड होना चाहिए। अनटच्ड का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने इसको छू लिया, इसके बाद आप मुंह में ले जा रहे हैं, यह गलत है। आपको यह मानकर चलना है कि जिस चीज़ को मैं छू रहा हूँ, जो बाहर से आई है, वह संक्रमित हो सकती है। तो इसलिए आपको बार बार हाथ धोना है। सैनिटाइज़र अगर उपलब्ध है तो लगाना है, नहीं है तो उसके लिए पैनिकी नहीं होना है। साबुन से हाथ झाग निकाल करके 40 सेकंड्स तक धोएंगे तो कोरोना वायरस निकल जाएगा। और अभी किसी से बहुत ज़्यादा फिजिकल टच, जैसे हाथ वगैरह मिलाना, उसको अवॉइड कीजिए आपस में भी। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। मेरा ये वीडियो देख करके कमेंट में बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू। हैव नाइस टाइम चिल्ड्रेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।